डीएसपी बन के दिखा दी कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इस काबिल हो सकते हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत हुई, कई बार लगता था कि नहीं मुझसे हो पाएगा, छोड़ देना बहुत चाहिए। खुशी के बात बा जो बहुत दिन के सपना आज प्रीति हमर पूरा कर देले बा। कि लोग बदनाम करते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन हमारी बच्ची जो है ये साबित करके दिखा दी इस सरकारी स्कूल में ना इसको हमने कोचिंग कराया है, ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। ये शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ी है। आधा खाना खोइहे आधा छोड़ के चल जाते रहिए स्कूल। हम बचे या ना बचे, तुम अपना रास्ता मत छोड़ो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बीपीएससी का क्रेज युवाओं में है। युवा जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बीपीएससी में अपने करियर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। बीपीएससी का काफी हवा है क्योंकि लोग इसको पढ़ाई करने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतिभावान लोग होते हैं जो घर पे रहकर बिना किसी बाहरी इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन के घर पे रहकर पढ़ाई करते हुए भी बीपीएससी की जो तैयारी है वो करते हैं और इसमें रिजल्ट भी लाते हैं। इस वक्त हम सिवान जिला के मैरवा प्रखंड के सिरसिया गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां भूपेंद्र राय की पुत्री प्रीति कुमारी है, जो एक शिक्षक होते हुए शिक्षक का काम करती थी और घर पे ही रह के पढ़ाई की। इन्होंने बीपीएससी की पढ़ाई के लिए न पटना गई न दिल्ली गई, घर पे ही रह के टीचिंग करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और आज ये डीएसपी बन गई। और हमारे साथ प्रीति है और उनका पूरा परिवार है, उनके पिताजी है, उनकी माताजी है और उनके घर पे हम लोग पहुंचे हुए और प्रीति से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने बीपीएससी की तैयारी की। जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। थैंक यू। प्रीति जी, आपने बीपीएससी की परीक्षा पास कर डीएसपी बनी है, कैसा लग रहा है, किस तरह की मेहनत है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। किसान की आप बेटी हैं, आपका जो घर परिवार है वो किसान फैमिली से जुड़ा हुआ है और आप खुद एक शिक्षक है। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है उसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो ऐसे में पढ़ाई कराते कराते फिर डीएसपी बन गई। हाँ, तो मेरा मतलब पिछले 4-5 साल से मैं इसके लिए लगी हूँ और 2 साल पहले मेरी नौकरी मतलब स्कूल में लगी है। तो मैं वहाँ जुड़कर एक रोजगार मुझे मिल गया था, तो मैं पढ़ा रही थी और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। किस स्कूल में भी पढ़ा रही थी? मेरा यही नारायणपुर में है, दामोदर राजकीय मध्य विद्यालय। उसी स्कूल से आपने पढ़ाई की? जी, मैंने वहाँ 8वीं की पढ़ाई की थी। सुबह से शाम तक तो बच्चों को पढ़ाती थी, फिर बीपीएससी की तैयारी कब कर? उसी में से जो सुबह शाम मेरे लिए पर्सनल टाइम बचता था उसमें मैं अपनी पढ़ाई करती थी। जो तैयारी है देखा जाए तो बीपीएससी की तैयारी करने के लिए अब बच्चों जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज बैठती है, पटना दिल्ली जैसे शहरों में जाए। और आप घर पे रह के पढ़ाई की, किस तरह की कठिनाइयां हुई, कहाँ से आपने जो नोट्स है वे सब आपने एकत्रित किए? जी, कठिनाइयाँ तो बहुत हुई, कई बार लगता था कि नहीं मुझसे हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। फिर हम दूसरों को देखकर बहुत से लोग मोबाइल फोन से पढ़कर ऑनलाइन सोर्सेस का इस्तेमाल करके इस परीक्षा को पास किए थे, तो उनसे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता था। तो फिर मैंने ऑनलाइन सोर्सेस का बहुत मदद लिया है। बहुत सारे चैनल है, आस्था IAS है, दृष्टि IAS है, ऐसे तमाम चैनलों पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को मैं एक्सेस करके पढ़ाई करती थी। कितने घंटे की पढ़ाई करती थी? यही लमसम 6 से 7 घंटा पर डे होता था। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के बाद 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करती थी। काफी कठिन समय रहा। हाँ, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी को भी।
जी अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, अभी मैंने बताया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए, इनकी माता जी हैं, इनसे ही बात करते हैं। चाची का कहे राउर लड़की डीएसपी बन गेल बनिया? बहुत खुशी के बात बा, जो बहुत दिन के सपना आज प्रीति हमर पूरा कर देले बाड़ी। अच्छा, जब पढ़ाई करते रहनी ओ दौरान की कुछ बात बताई। काफी मेहनत करत होके मियाँ के, खाऊं के तो फुर्सत ना मिलत हो, कैसे दिन भर बच्चा सन के पढ़ावे के। हाँ, आधा खाना खोइहे, आधा छोड़ के चल जाते रहिए स्कूल। अच्छा, तो हम भलू कहे जो तब तू स्कूले में रह जैतू, वही जी पढ़ाई कर तू, जब तारा ढंग से खाना नहीं के खाए के, तो वही जी रह डेरा लेके। दिन भर बच्चों को पढ़ावत रहनी है, फिर शाम में पढ़ाई करते रहनी। हाँ, शाम के पढ़ाई करत रही है। अच्छा लगा था नु? बहुत अच्छा लागता। चलिए, पिताजी है उनके भूपेंद्र राय जी। आप एक किसान परिवार से हैं और खेती वगैरह करते हैं। कैसा लग रहा है आपकी बेटी जो है वो डीएसपी बन? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमको ये सबसे बड़ा खुशी ये इस बात की है कि लोग बदनाम करते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन हमारी बच्ची जो है ये साबित करके दिखा दी। इस सरकारी स्कूल में पढ़ के ना इसको हमने कोचिंग कराया है, ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। ये शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ी है और पढ़ के एक शिक्षिका बनी। उसके बाद इन्होंने भी आगे के लिए कोशिश की। हम लोगों ने इससे कोई काम करने के लिए नहीं कभी बोले। हम बोले कि जब तुमको पढ़ना है, पढ़ने में मन लगता है तो दिल खोल के पढ़ो, और इसने साबित कर दिया। डीएसपी बन के दिखा दी कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इस काबिल हो सकते हैं। ये तो पिछली बार ही डीएसपी बन जाती, लेकिन आपका दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया। इसको एक दिन बाद जाना था पटना इंटरव्यू के लिए पिछली बार, और आज हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसमें हमरे बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन सब लोगों ने, मेरे भाई पटदार जितने हैं, सब हमको लेकर सिवान गए। वहां मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब हमको सुबह होश आया, इसको पटना जाना था, तो हमने बोला कि तुम जाओ। ये बोल रही थी कि हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया, बोला कि जाओ, हम बचे या ना बचे, तुम अपना रास्ता मत छोड़। तो इन्होंने रोते गाते चला गया। वहां गई तो इनको 4-5 नंबर का कमी हो गया। ये तो नर्वस थी। एग्जाम ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाई। फिर भी हमने कहा कि इसको एथी करके तुम मायूस मत बनो, तुम आगे की तैयारी करो। एक चीज है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हालांकि वो गरीब फैमिली से होते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, गार्जियन कहते हैं कि गरीब है, पढ़ाने का पैसा नहीं है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद एक किसान फैमिली से हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो उन जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनको क्या कहेंगे? उनको हम यही कहेंगे कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में शक्ति है पढ़ाने के लिए तो सरकारी में भेजें। अगर बच्चा अच्छा है, पढ़ना चाहता है, तो सरकारी में भी पढ़ के अपना कामयाबी हासिल कर सकता है। टाइम दिया अब जो प्रीति जी, आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई है? क्योंकि पिताजी ने आपके बताया कि सरकारी स्कूल से पढ़ी है, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है ठीक से, और जैसे आपके पिताजी ने बताया कि सारी पढ़ाई आपकी सरकारी स्कूल से हुई। जी, मैंने बचपन से, मतलब बचपन का जो प्रारंभिक मेरा शिक्षा है वो मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय से हुआ। उसके बाद नारायणपुर से मध्य विद्यालय से मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की, और उसके बाद वहीं हाई स्कूल से मैंने 10th किया, और बगल में एक इंटर कॉलेज है, वहां से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, और सिवान डीएवी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। ये मेरी पढ़ाई यानी सरकारी स्कूल से टोटली पढ़ाई? जी, टोटली पढ़ाई मैंने सरकारी विद्यालय। कब टीचर बनी? 2022 में बना था। और ये डीएसपी का मतलब बनने का कहाँ से ख्याल आया कि डीएसपी की तैयारी करें, डीएसपी बने? मैं अक्सर यूट्यूब पे लोगों को देखती थी, 64वीं 65वीं और उससे भी पहले के बीपीएससी में लोग सेलेक्ट होते थे, तो उन्हीं को देखकर मोटिवेशन आया मुझे। बीपीएससी में आप 2 ऑप्शन भी आते हैं, जैसे आप प्रशासनिक में भी जा सकते हैं, लेकिन आपने पुलिस प्रशासन वाला चुना। आखिर डीएसपी की तरफ रुझान क्यों रहा? क्योंकि आप एसडीएम स्तर के भी अधिकारी बन सकते थे, पर मेरा रुझान एसडीएम के तरफ ही था, लेकिन इस एग्जाम जो हम दिए इसमें एसडीएम का पोस्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे ये अलॉट कर दिया गया। तो अच्छा लगेगा वर्दी पे?
बिल्कुल अच्छा लगेगा, आगे भी हम पढ़ाई करेंगे अगर कुछ इससे बेहतर हो सकता है तो। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए पटना जाते हैं, अगर उनको बोला जाए बीपीएससी की तैयारी करने की, तो उनके सबसे पहला ख्याल आता है कि पटना ही जाके तैयारी हो सकती है या दिल्ली जाके, किसी कॉम्पिटिटिव कोचिंग में जाके। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं? उन लोग ये कहते हैं कि घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो सकती है, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई सक्षम है तो वो बेशक पटना दिल्ली जा सकता है, कोचिंग का सहारा लेना गलत नहीं है। अगर वो सक्षम है तो उन्हें कोई मतलब उसको अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल नहीं है, तो वो जा सकते हैं। पर अगर उनको जाने में दिक्कत है तो वो बहाना मतलब नहीं बना सकते कि मैं घर पे हूँ, बहुत सारा काम है, या घर पे मुझे टीचर नहीं मिलते हैं तो मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं घर है। पे भी पढ़ाई करके जी, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें बहाना का कोई स्थान नहीं है। घर पे भी ऑनलाइन सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, फ्री में भी और कुछ पेड है, तो जज्बा होना चाहिए। जी, अंदर से होना चाहिए कि मुझे करना है। इनके चाचा जी इनसे ही बात करते हैं। कैसा भाई है? चलिए भाई जी, कैसा लग रहा है कि आपकी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी छोटी बहन है, शुरू से ही इसको था कि मतलब हम कुछ सिविल सर्विस करें और उसी लगन से पढ़ी है और गांव को दिखाई है कि आगे हम रह के गांव पे कुछ किए हैं और आगे भी बहुत इन लोगों से सीख मिलेगा कि आगे भी पूरे पंचायत हमारे बहुत खुश है, पूरे गांव नगर बहुत लोग आना जाना लगा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से और भी जानकारियां मिल रही है, यही सब है। हम लोग बहुत खुश हैं और आगे भी इसका पढ़ाई जारी रहेगा। चलिए, तो सिरसिया गांव में है जहां डीएसपी बनी प्रीति जी है और इन्होंने बताया कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो आप अपने घर पे रह के भी किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि सरकारी स्कूल से ही इन्होंने सारी पढ़ाई की और लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रीति जी है जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हुए घर पे रहकर बीपीएससी की तैयारी की और सिवान जिले का नाम रोशन किया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।